What ails you? Are you crazy? My tumultuous emotion prevented any retort. I sped silently away. Retracing my steps as though wing shod, I reached the narrow lane. My quick glance revealed the quiet figure, steadily gazing in my direction. A few eager steps, and I was at his feet. Gurudev, the divine face was the one I had seen in a thousand visions. These halcyon eyes, in a leonine head, with pointed beard and flowing locks, had oft peered through the gloom of my nocturnal reveries, holding a promise I had not fully understood. Over to you, Sunana, and I'll share the Hindi screen. Sorry. Yeah. Can you see that? Sunana, is it visible? I don't see the responses. Sunana, is it visible? Because you will be reading it and Monica ji will be explaining. Uh, is Sunana? We can't hear you, Sunana. तुषार कहाँ से पढ़ना है? हमने पढ़ना, मैं पढ़ देती हूँ वैसे, अदरवाइज हाँ आप पढ़ अब दो। चलेगा। ओके। वह महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार के मन में आते ही मैंने अपने थैले हबू के हाथ में थमा दिए। वह आश्चर्य से मेरे पाँव का नाच देख रहा था। अब वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या तकलीफ है? पागल तो नहीं हो गए? मेरे मन में तुमुल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप तेजी से चल दिया। मैं आगे पढ़ूं या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? मुझे लगता है इससे जो पहला पैराग्राफ था वो हमने हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया था। I'll just take up that also. एक तो उसको कर दो। ओके। 10 मिनट पश्चात मेरे पांव सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पांव पत्थर बन गए और मेरा भार आगे ढोने में असमर्थ हो गए हों। बड़े परिश्रम से मैं पीछे की ओर मुड़ा। तुरंत दोनों पांव स्वाभाविक अवस्था में आ गए। फिर पीछे मुड़ने पर पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया। वह महापुरुष, अब ये शुरू होता है, तो डू यू वांट मी टू रीड अगेन? यस यस, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी। हमने पढ़ा था कि जब उनको कुछ अस्वाभाविक से दर्शन हो रहे थे तो नीचे से रसोइये ने आवाज मारी थी, इसको हम पुराने उससे कनेक्ट करें तो फिर वो एक बंगाली मार्केट में उनके साथ निकल गए और बहुत भीड़ थी, बहुत सारे चेहरे ये वो सब इधर उधर आ जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक गली पर पड़ी, पतली संकरी गली पर, ऐसे ही यकायक, क्योंकि जब भी कुछ अस्वाभाविक होना होता है तो यकायक ऐसे ही होता है। ऐसे ही पड़ी, इन्होंने बेवजह बिना इच्छा के ऐसे ही उस गली की तरफ देखा और अचानक उस गली की तरफ चल पड़े। वहां पर एक दिव्य आत्मा स्वरूप योगी संत सन्यासी खड़े हुए थे। उन्हीं का बखान अब हो रहा है, जिनके चेहरे के बारे में हमने पढ़ा था। बड़ा दिव्यमान चेहरा था, सुडौल उनका शरीर था, उनकी अभिव्यक्ति बड़ी स्ट्रांग थी। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी ठीक उसके बाद है ये कि जब मैंने उनको देखा कि स्वप्नदर्शी चलते चलो, उनके अंदर से आवाज आई कि चलते चलो, कि ये जो तुम्हें दिव्य दर्शन हो गए हैं, बस जो स्वप्न के तुम दर्शन कर रहे हो, तुम चलते चलो, ऐसे उनके भीतर से आवाज आई। और 10 मिनट के बाद, मतलब वो उन्हें देखते रहे, उनको लगा कि उनके पैर सुन्न हो गए और जैसे होता है ना कभी कभी किसी अस्वाभाविक परिस्थिति में आते तो शरीर में भारीपन आ जाता है, यूं लगता है कि आप उठ नहीं पा रहे हो, वो एकदम एकदम जड़ हो गए हैं आपके पैर। तो ऐसी परिस्थिति में वो आ गए, वो भारीपन उन्हें महसूस होने लगा और उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की। वो पीछे मुड़े और फिर वो सीधे हुए। पोजीशन चेंज करने पर उनको लगा कि हाँ वो मतलब जीवन में वापस हैं और पांच स्वाभाविक अवस्था में आए। पर जैसे ही फिर से उन्होंने उनकी तरफ देखा तो वो फिर से उसी विचित्र अवस्था में, विचित्र भारीपन में दोबारा से आ गए। यानी कि वो जो व्यक्तित्व था, वो जो विभूति थी, वो उनको असीम तरीके से प्रभावित कर रही थी। कहने का मतलब ये कि वो उनके बहुत ज्यादा प्रभाव में आ रहे थे और वह महापुरुष जो थे वो चुंबकीय ढंग से उनकी पर्सनालिटी इनको अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसा मन में उन्होंने देखा और मन में आते उन्होंने अपने जो थैले वाले मार्केटिंग की थी, उन्होंने हबू जो रसोईया था उसके हाथ में थमा दिए
और वह आश्चर्य से मुझे देख रहा था, क्योंकि योगी मुकुंद जो थे वो ना मूवमेंट, जैसे वापस मुड़े, फिर सीधे हुए, फिर देख रहे हैं, फिर थैले पकड़ा दिए। तो बोले यार नाच क्यों रहे हो तुम, मतलब क्या अस्वाभाविक सा एक्ट कर रहे हो। उसको थोड़ा विचित्र सा लगा हबू को, उनको देख के। वो आश्चर्य से उन्हें देख रहा, फिर उसकी हंसी निकल गई, खिलखिला के हंस पड़ा। तो ये बोले कि तुम्हें क्या तकलीफ है, पागल तो नहीं हो गए हो भाई, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इतने अस्वाभाविक से हो रहे हो, व्हाट हैपेंड टू यू, ही इज आस्किंग फ्रॉम हिम। जी। सुने ना, यू विल तुम्हें क्या कंटिन्यू। तकलीफ है, या जी। तुम्हें क्या तकलीफ है, पागल तो नहीं हो गए हो। मैंने, मेरे मन में तुमुल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप तेजी से चल दिया। मैं ऐसे वापस चला जैसे मुझे पंख लग गए हों, और शीघ्र ही उस गली में जा पहुंचा। उस और दृष्टि उठाते ही मैंने देखा कि वह शांत मूर्ति स्थिर दृष्टि से मेरी ही दिशा में देख रही थी। कुछ ही उत्कंठापूर्ण कदम मैंने उठाए तो सीधे उनके चरणों में पहुंच गया। जी। तो हबू ने पूछा, भाई क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम क्यों इतने अजीब से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो यार। बट मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। क्या हबू, और क्या बंगाली मार्केट, और क्या वो सामान, उनके मन के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। यानी कि उन्होंने दूर से उसको देखा था, अभी करीब नहीं गए थे, उन्होंने दूर से उनको देखा था, पर कौतूहल मचा दिया उनकी एक लुक ने, जो उन्होंने दूर से देखी। और मैं ऐसे मुड़कर उस गली की तरफ चल पड़ा जैसे मेरे को पंख लग गए। और जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई, तो वो जो एक शांत मूर्ति से स्थिर दृष्टि थी, वो इन्हीं को ही देख रही थी, इन्हीं की दिशा में देख रही थी। और बड़ा इनको कौतूहल सा हुआ, उत्सुकता सी हुई। इन्होंने उत्सुकता से कदम उठाए और ये सीधे उनके चरणों में पहुंच गए। जी। गुरुदेव, यह दिव्य चेहरा वही था जिसे मैंने 1000 बार दिव्य दर्शनों में देखा। नुकीली दाढ़ी और लहराते केशों से सज्जित सिंह समान मस्तक में स्थित उन शांत तेजस्वी नेत्रों ने प्राय मेरे रात्रिकालीन विश्रंखलन ध्यान के धुंधलेपन से ऐसे झांक कर देखा था, जैसे उनमें कोई आश्वासन झलक रहा हो जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था। ओ मेरे जी। प्रिय। जी। या जी जी। गुरुदेव, यही वो चेहरा था जो इतने सालों से उनको स्वप्न में आता था, उनकी आंखों में दिखता था, एक तेजस्वी सा चेहरा, एक गुरु जिनकी खोज पिछले कई सालों से चल रही थी। घर से भागे, इससे मिले, उससे मिले, खुशबू वाले से मिले, फूल निकालने वाले से मिले, सुगंध वालों से मिले, मिलते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। और अभी भी उनकी जो भूख थी वो उनको शांत नहीं हुई थी। और जो जगन माता थी, उन्होंने कहा था तुम्हें तुम्हारे गुरु जल्दी मिलेंगे। तो आज जब उन्होंने इनके दिव्य रूप के दर्शन किए, तो इनको लगा कि मेरी मुलाकात मेरे गुरु से हो गई है। ऐसा उन्हें महसूस हुआ उनको देखकर। उनका जो इन्होंने व्याख्यान किया हुआ है, स्क्रीन स्क्रीन पे नहीं आ रही बुक, तो उन्होंने इनका जो व्याख्यान किया हुआ था, उस व्याख्यान के अनुसार उनका दिव्य चेहरा था, नुकीली दाढ़ी थी, बाल जो थे जैसे शेर के बाल लहरा रहे होते हैं ना, उसके चारों तरफ उसके चेहरे को ढक लेते हैं, ऐसे ही उनके केश थे जो बड़ी ही तेजवान तरीके से हवा में लहरा रहे थे। सॉरी। और जब उनको लगा कि जो उनके तेजस्वी जो नेत्र थे, मैं रात को जब मैं बहुत गहरा ध्यान करता था, विशृंखल ध्यान करता था, एकदम जब ध्यान मग्न हो जाता था, तो उसके धुंधलेपन में यही सेम चेहरा मैं झांक कर देखा करता था। जो नेत्र उनको नजर आए ना उनके, यही सेम मेरे को उस ध्यान में दिखा करते थे। और उन्हें उनके नेत्रों में ऐसा आश्वासन झलक रहा था जिसे मैं शायद पहले समझ नहीं पाता। जी। From here, we'll take up the English part. या तुषार, हाँ जी। O my own, you have come to me. My guru uttered the words again and again in Bengali, his voice tremulous with joy. How many years I have waited for you. We entered a oneness of silence. Words seemed the rankest superfluous. Eloquence flowed in soundless chant from the heart of master to disciple. With an antenna of irrefragable insight,
I sensed that my guru knew God and would lead me to him. The obscuration of this life disappeared in a fragile dawn of prenatal memories. Dramatic time. Past, present, and future are its cycling scenes. This was not the first son to find me at these holy feet. Over to you. Yes. ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। आनंद कंपित स्वर में मेरे गुरु बंगाली भाषा में बार बार कह रहे थे, कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। निशब्दता की एकता में हम दोनों एक हो गए। शब्दों का प्रयोजन निकृष्टतम प्रतीत होने लगा। कायल करने वाला संवाद गुरु के हृदय से शब्द रहित सांत्वना बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला गया। अपने अंतर मन में मैं निर्विवाद रूप से जान गया कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। इस जीवन का अंधकार पूर्ण जीवन की स्मृतियों के मधुर अरुणोदय में अदृश्य हो गया। रोमांचक समय भूत वर्तमान और भविष्य काल चक्र पर चक्राकार घूमते दृश्य हैं। सूर्य इन पवित्र चरणों में मुझे पहली बार नहीं देख रहा था। जी मोनिका जी। आपकी आवाज इट्स क्रैकिंग, आई थिंक सबके साथ ही या मेरे को लग रहा है? It is cracking. है ना, इट इज। Monica ji, आपका आवाज नहीं क्लियर नहीं है and you're not even audible now. You may, I feel, log out and then log in if you are still facing the same issue. या आई थिंक शी इज डूइंग द सेम। आई थिंक वो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब उनको आनंद विभोर होकर के और अंदर से कंपन उनके बॉडी में हो रही थी और उन्होंने उनके गुरु ने बंगाली भाषा में बोलकर मतलब उनको ये बोला बार बार कि मैं कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे उनके लिए भी मतलब उनको अपने गुरु की वेट थी, ऐसे ही उनको उनके गुरु को भी उनकी वेट थी। ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू कम, ही वाज आल्सो वेटिंग फॉर हिम। एंड उनको निशब्दता की एकता में हम दोनों एक हो गए। मतलब हम लोग निशब्द थे, मतलब हम कुछ बोल नहीं रहे थे, मतलब वो आपस में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मतलब जैसे वो एक ही हो गए हो। लाइक वो और ज्यादा करीब आ गए। जैसे होता है ना कि कई बार कोई साइलेंस होती है और साइलेंस जो है वो आपको और ज्यादा मतलब नियर लेके आ जाती है, तो ऐसा ही कुछ उन दोनों के बीच में भी हो रहा है। एंड उसके बाद कायल करने वाला संवाद गुरु के हृदय में शब्द रहित सांत्वना बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला गया। अब वो जो गुरु और शिष्य में जो मतलब हार्ट टू हार्ट एक जो कॉन्वर्सेशन होती है, मतलब उसमें मतलब कोई बोल नहीं है, लेकिन उनके अंदर फुल ऑफ कंपैशन और मतलब वो मतलब कंपैशनेटली मतलब उनके बीच में जो इम्प्रेसिव जिसको बोलेंगे कि वर्ड्स में एक्सप्रेस ना किया जाने वाला संवाद उनका आपस में हो रहा है और वो एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने अंतर मन में चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं, शब्दों को एक्सचेंज कर रहे हैं। उनके शिष्य के हृदय में समाता चला गया। मतलब वो कंपैशन बन के परमहंस योगानंदा जी के मतलब उनके हार्ट में ही चला गया, दिल के अंदर ही वो समा गया। अपने अंतर मन में मैं निर्विवाद रूप से जान गया कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं। मतलब उनके अंदर ही अंदर उनको ये लग रहा था, ये पता लग रहा था कि वो बहुत खुश भी थे और उनकी चुप्पी से, लेकिन उनको पता था कि उनको बहुत खुशी पहुंचा सकते हैं। दिस इज अ वंडरफुल फीलिंग ही वांट्स टू शेयर हियर। इस जीवन का अंधकार पूर्ण जीवन की स्मृतियों को मधुर अरुणोदय में अदृश्य हो गया। अ, रोमांचक समय भूत वर्तमान भविष्य काल चक्र का चक्राकार घूमते दृश्य हैं। सूर्य इन पवित्र चरणों में मुझे पहली बार नहीं देख रहा था। वो मतलब एक अपनी जो
मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन की जो मतलब जो भी मेमोरीज हैं उनके सामने, जैसे उनको ऐसा लगा कि कोई प्रकाश मेरे सामने जो है वो आ गया है। और उनको मतलब सारे जो काल चक्र हैं, मतलब उनको ऐसे, मतलब सारी चीजें उनको मतलब अपने सामने वो घूमती हुई नजर आने लगी। जैसे मतलब एवरीथिंग वाज कमिंग अंडर अ लाइट। एंड देन मेरा हाथ पकड़कर मेरे गुरु शिष्य मुझे काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर लेके गए। उनका बलवान शरीर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता गया। इस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, परंतु उनकी लंबी और सीधी देह में युवकों की सी चपलता और कार्य क्षमता थी। वो कह रहे हैं कि वो उनको मतलब उनका हाथ पकड़कर मतलब उनको राणा महल के क्षेत्र के पास उनको अपने, जहाँ उनका जैसे डेरे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी डेरे यहाँ फेमस है काफी सारे, अगर आप लोग अवेयर होंगे, तो वो अपने डेरे पर उनको लेकर के गए। वो उनकी बॉडी और उनकी पूरी पूरी पर्सनालिटी को वो मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब उनके साथ साथ मतलब उनकी आयु हालांकि 55 वर्ष की थी, बट वो काफी मतलब यंग और ऐसे, मतलब उनमें जो कार्य करने की जो क्षमता थी और वो जो थी, मतलब जो उनकी बॉडी थी, मतलब ही वॉज लुकिंग वेरी यंग एंड ही वॉज लुकिंग वेरी प्रोएक्टिव एंड मतलब वो एक्टिवली सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। उनकी काली विशाल सुंदर आंखों से अथाह ज्ञान का तेज था। मतलब वो बता रहे हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में कि उनकी आंखों के अंदर, मतलब सुंदर आंखों के अंदर जो थी, मतलब वो गहरी एक डेप्थ, जो नॉलेज की एक डेप्थ होती है, मतलब उसमें एक मतलब स्पार्क नजर आता है। उनको वो फील हो रहा था और वो देख पा रहे थे। और हल्के से घुंघराले केश उनके रौबीले मुख को सौम्यता प्रदान कर रहे थे। और उनके उनमें शक्ति और सौम्यता का सूक्ष्म संगम था। मतलब उनमें पावर भी थी, लेकिन बहुत ही मतलब वो सॉफ्ट थे। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर इतना काम किया हुआ था कि वो पूरे बैलेंस थे। वो हर चीज में मतलब वो काफी मतलब उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेप्थ बता रहे हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में। जी तुषार। Thank you. My hand in his, my guru led me to his temporary residence in the Rana Mahal section of the city. His athletic figure moved with firm tread. Tall, erect, about 55 at this time, he was active and vigorous as a young man. His dark eyes were large, beautiful with plumpness wisdom. Slightly curly hair softened a face of striking power. Strength mingled subtly with gentleness. As we made our way to the stone balcony of a house overlooking the Ganges, he said affectionately, I shall give you my ashram and all I possess. Sir, I come for wisdom and God realization. Those are your treasure troves I am after. The swift Indian twilight had dropped its half curtain before my master spoke again. His eyes held unfathomable tenderness. I give you my unconditional love. Precious words. A quarter century elapsed before I had another auricular proof of his love. His lips were strange to ardor. Silence suited his oceanic heart. Will you give me the same unconditional love? He gazed at me with childlike trust. I will love you eternally, Gurudev. Over to you, Sunana. One moment. Yeah. Oh, this was beautiful. The conversation between the Guru and the disciple. ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आई मीन हम लोग उस लेवल तक सोच नहीं पाते हैं, लेकिन अगर एहसास करें या फील करें कि ये कॉन्वर्सेशन कैसी रही होगी और ये एहसास कैसा रहा होगा, इट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट आई थिंक फीलिंग्स दैट वन कैन हैव। मतलब हम तो लवर या बिलवर्ड के फॉर्म में फील करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ सेम रिलेशनशिप। जरूरी नहीं है कि एक बॉय या गर्ल वाला है और लव शेयर होता है। लव कैन एग्जिस्ट इन एवरीबडी, सो दिस इज आई थिंक one fine example of the love from a disciple or shishya to his guru. Yeah, is my screen visible? यस। थोड़ा सा ऊपर करें तुषार। Yeah. सो जब गंगा किनारे स्थित एक मकान की पत्थर से बनी बालकनी, जहां से गंगा साफ दिखाई देती थी, की और हम जा रहे थे, अब उन्होंने प्यार से कहा, मैं अपने आश्रम और जो भी मेरा है वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। गुरुदेव,
मैं केवल ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ, मुझे आपका केवल वही गुप्त धन चाहिए। एक्चुअली दिस इज ब्यूटीफुल कि मतलब जैसे वो उनकी वेट कर रहे थे और बता रहे थे कि मतलब मैं बस अब ये सब कुछ जो मेरा है मैं तुम्हें सौंप दूंगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये सब चीजें नहीं लेने आया हूँ और मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए आया हूँ, और मैं वही गुप्त धन मुझे चाहिए आपसे। मेरे गुरु ने जब पुनः बोलने के लिए मुंह खोला, तब तक संदेह आलोक की धूमिलता आधी उतर गई थी। उनकी आंखों में अथाह स्नेह झलक रही थी। मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूँ। अमूल्य शब्द मेरे कानों में दोबारा उनके प्रेम का यह रस पड़ने तक एक चौथाई शताब्दी बीत गई। उनके होंठ भावुकता प्रकट करने में अनभिज्ञ थे। उनके सागर समान विशाल हृदय को मौन प्रिय था। क्या तुम भी मुझे वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दोगे? वे शिशु सुलभ आशा के साथ मेरी ओर देख रहे थे। तो गुरुजी ने मोनिका जी, यू विल एक्सप्लेन, आर यू देयर? यस नैना मैम, आइए। हाँ जी, अभी आपकी वॉइस जो है वो ऑडिबल है जी। बेटर। ओके, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया सुनैना मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और उनके जो शब्द थे, जो वो बोल रहे थे, ये प्रेम का रस जो था, वो उनके कानों में पड़ रहा था। और यूं लग रहा था कि जैसे सब कुछ ही एकदम से चेंज हो गया है, क्योंकि वो उन पे बहुत फेथ कर रहे थे, वो उन पे बहुत विश्वास कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं वो तुम्हें दे दूं। अब ये वो जिस संपत्ति की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं भक्ति की, ज्ञान की, नॉलेज की, और जो कुछ भी उनके पास था किसी भी रूप में, वो सब उनको समर्पित करना चाहते थे कि क्या तुम तैयार हो ये सब लेने के लिए। तो वो आगे से बोलते हैं कि मुझे आपका प्रेम चाहिए, मतलब मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आई वॉन्ट दिस ओनली। तो ये कन्वर्सेशन बहुत ही प्यारा कन्वर्सेशन, जैसे तुषार ने बोला कि जो हम इंसानी लोग आपस में एक दूसरे से करते हैं, वो प्रेम नहीं होता, वो मोह होता है। और प्रेम तो वो होता है कि जो बस किया जाता है, वहां से यू टर्न क्या आ रहा है उसका इंतजार नहीं किया जाता। कोई हमें क्या दे रहा है वो नहीं किया जाता, हम निर्बाध तरीके से हम वो मोहब्बत करते हैं, वो प्रेम होता है। प्रेम, इश्क, मोह, इन सब की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो इन्होंने यहाँ उसी अगाध प्रेम की बात की है, जिसके पीछे वो पागल थे इतने टाइम से, और वो उनके गुरु का प्रेम था। जी मैम। और उन्होंने यही असाधारण कहा कि मैं प्रेम। आपसे सदा सर्वदा के लिए प्रेम करूंगा गुरुदेव। बहुत सुंदर। जी। हमने यहीं तक पढ़ा है, मैं इंग्लिश का टेकअप करती हूँ। जी, श्योर। राइट, या। Ordinary love is selfish, darkly rooted in desires and satisfactions. Divine love is without condition, without boundary, without change. The flux of the human heart is gone forever at the transfixing touch of pure love. He added humbly, if ever you find me falling from a state of God realization, please promise to put my head on your lap and help to bring me back to the cosmic beloved we both worship. He rose then in the gathering darkness and guided me to an inner room. As we ate mangoes and almond sweetmeats, he unobtrusively wove into his conversation an intimate knowledge of my nature. I was awestruck at the grandeur of his wisdom, exquisitely blended with an innate humility. Do not grieve for your amulet. It has served its purpose. Like a divine mirror, my guru apparently had caught a reflection of my whole life. The living reality of your presence, Master, is joy beyond any symbol. It is time for a change, inasmuch as you are unhappily situated in the ashram. Over to you, Sunana. Yeah.
साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, उसका मूल कामनाओं और तृप्तियों की दलदल में स्थित होता है। दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। शुद्ध प्रेम के स्तंभनकारी स्पर्श से मानवी हृदय में नित्य होने वाले परिवर्तन सदा के लिए रुक जाते हैं। विनम्रता पूर्वक उन्होंने आगे कहा, यदि कभी भी तुम मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था से गिरता देखो तो तुझे वचन दो तो मुझे वचन दो कि तुम मेरा सिर अपनी गोद में लेकर मुझे उस प्रियतम प्रभु के पास लौटा लाने में सहायता करोगे जिसे हम दोनों पूजते हैं। जी मोनिका जी। कहीं ना कहीं जी, कहीं ना कहीं ये जो भूख है प्रभु की, वो सिर्फ शिष्य में नहीं है। आप देख रहे हैं कि वो भूख जो है वो गुरु में भी है। गुरु की भी, क्योंकि जो ईश्वरीय हंगर होती है वो तो कभी भी खत्म नहीं होती, ना गुरु की होती है ना शिष्य की होती है। शिष्य को गुरु मिल गए, दैट इज फाइन, बट गुरु हिमसेल्फ वाज इन दैट लव ऑफ गॉड, इन द सर्च ऑफ गॉड, एंड ही विल सर्च दैट ऑलमाइटी एंड वी विल टॉक टू दैट ऑलमाइटी, और हम उनकी खोज में मिलकर एक साथ चलेंगे, ऐसा उन्होंने उनको आश्वासन दिया। जी मैम। और उन्होंने ये भी बोला साथ में कि तुम मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था से, उन्होंने मतलब उनको ये एक्सप्लेन भी किया आगे से कि अगर ईश्वर प्राप्ति की जो भी हमारी जर्नी है, उस अवस्था में अगर कभी तुम मुझे गिरते देखोगे, मतलब वो उनको इतना केपेबल समझ रहे थे, कि इतना एबल ऑलरेडी समझ रहे थे कि अगर मतलब जो मैं ना देख पाऊं, अगर तुम मुझे देख लो कि मैं अगर कहीं, मतलब मैं लोअर डाउन हो गया हूं, तो तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरा सिर अपनी गोद में लेकर मुझे उस प्रियतम प्रभु के पास लौटा लाने में सहायता करोगे जिसे हम दोनों पूजते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे को कभी ऐसा लगे कि मैं अपनी जर्नी से मतलब मैं इधर उधर हो गया हूँ, या मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो, वो उतना, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि वो उतना उनको ऑलरेडी मतलब केपेबल समझ रहे हैं कि मतलब मुझे अपना मेरा सिर अपनी गोद में लेकर तुम मुझे अपने प्रियतम प्रभु के पास लौटा लाने में सहायता करोगे, कि मुझे फिर वापस उस जर्नी पर डालेंगे, और इस चीज का तुम मुझे वचन दो जिसे हम दोनों पूजते हैं। फैलते हुए अंधकार में वे उठकर खड़े हुए और मुझे अंदर एक कमरे में ले गए। हम आम और बादाम की कुछ मिठाइयां खाने लगे। साथ साथ वार्तालाप चल रहा था। अपने वार्तालाप में उन्होंने बिना किसी आलोचनात्मक रुख के सहज भाव से मेरे स्वभाव का गहरा ज्ञान व्यक्त किया। उनकी अंतरजात विनम्रता और अगाध प्रेम के प्रताप को देखकर मैं विस्मय विभोर हो गया। जी मोनिका जी। जी, बिल्कुल सही कहा। ये वाली बात आपने जो मैम इसमें लिखी है कि वो उन्हें इस काबिल समझ रहे हैं, वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अगर इस रास्ते पर कहीं मैं भटक जाऊं, मैं इधर उधर हो जाऊं, तो तुम मुझे लौटा लाने में, प्रभु के पास लौटा लाने में तुम मेरी मदद करना। एक गुरु एक शिष्य को बोल रहा है, वो गुरु जिसकी खोज में ये शिष्य पता नहीं कितने टाइम से लगा हुआ है, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ है, उस शिष्य को ये गुरु ये वाली बात बोल रहे हैं, जिनका अपना एक कितना अच्छा लेवल है। तो यानी कि इनका क्या लेवल होगा जिनसे ये बात करी जा रही है। और वे उठकर खड़े हुए, फिर वो दोनों मिलकर कुछ मिठाइयां सी खाने लगे, और उन्होंने जब उनको देखा तो उनकी तरफ देखने का उनका जो रुख था वो बिल्कुल भी आलोचनात्मक नहीं था, यानी कि उनकी जो पर्सनालिटी थी वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल थी गुरु के द्वारा। गुरु अक्सर जब शिष्य को देखते हैं तो गुरु को लगता है कि इस विषय में ये कमी है, इसमें यहाँ ठीक करने की जरूरत है, अभी इसमें यहाँ थोड़ा ऐसा है, अभी इसको इसके ऊपर काम करना है। गुरु अक्सर एक शिष्य को ऐसे देखते हैं जैसे माता पिता अक्सर बच्चों को देखते हैं। उन्हें लगता है कि वी आर कैपेबल, वी आर अचीवेबल, हमने तो कर लिया है, इनको अभी करना है। ये वो सिर्फ उम्र से ही बड़े होते हैं। तो गुरुओं के अंदर भी कई बार इस तरह का दम रहता है कि हम गुरु हैं और ये तो भी कल का आया बच्चा है, बट नहीं, उन्होंने उनको एक व्यवस्थित स्थान दिया,
उनको वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ रहे थे, और बिल्कुल भी आलोचनात्मक तरीके से उन्होंने उनको नहीं देखा, और गहरा ज्ञान उन्होंने व्यक्त किया। और उनके अंदर जो विनम्रता थी, जो ज्ञान था, उसके प्रताप को देखकर मैं आत्मविभोर हो गया। मैं उनके इस रूप में मुझे छोड़ दिया। गुरु के इस तरह के व्यवहार ने मुझे भीतर तक छुआ। जी। अपनी तावीज के लिए दुख मत करो, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। किसी दैवी दर्पण की भांति मेरे गुरु ने स्पष्टता मेरे पूर्ण जीवन के प्रतिबिंब को देख लिया। नीचे तुषार थोड़ा नीचे करेंगे। गुरुदेव, आपकी उपस्थिति की जीवंत सच्चाई का आनंद किसी भी प्रतीक से बढ़कर है। जहां तक आश्रम में तुम्हारी दुखद परिस्थिति का संबंध है, तो उसमें परिवर्तन का समय आ गया है। मैंने अपने जीवन का कोई भी उल्लेख नहीं किया था। उसका कोई भी उल्लेख अब निरर्थक प्रतीत हो रहा था। उनके उनके सहज साधारण ढंग को देखते हुए यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि उनकी दिव्य दृष्टि पर किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जी। जी मोनिका जी, आर यू देयर? हाँ यार, बट मेरा नेट चला गया, मैं कुछ भी सुन नहीं पाई। चलो मैं ट्राई करती हूँ। हम्म, उन्होंने बोला कि आपकी जो उपस्थिति है वो मेरे जीवन में एक अलग तरह की सच्चाई और एक अलग तरह के आनंद को प्रदर्शित कर रही है, उससे भी कहीं बढ़कर है। और जहां तक आश्रम में तुम्हारी ये जो दुखद परिस्थिति का संबंध था, कि जो जो उनको लगता था, जैसे वो पिछले आश्रम में गए थे, वहां पे वो भूखे रहे और ये सब चीजें हुई, तो वो बोले कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। नाउ देर इज अ टाइम टू चेंज, अब चीजें बदल जाएंगी। और मैंने तो उनके सामने ना तावीज का उल्लेख किया, ना अपने जीवन का कोई उल्लेख किया, और उन्होंने तो उन्हें अभी कुछ भी नहीं बताया था। पर देखिए कि कितना उनको कितना निरर्थक लग रहा था कि ये पुरानी चीजें जिनके बारे में अभी तक टेंशन ले रहे थे, सोच रहे थे, ये सब बिल्कुल निरर्थक प्रतीत हो रही थी। और उनका जो सहज और साधारण ढंग था उनको देखने का, उनको समझने का, तो उनको ये समझ में आ गया था कि उनकी जो दिव्य दृष्टि, जो उनके पास एक अलग तरह की समझ है, उस पे किसी भी प्रकार से मतलब विस्मय करना, क्योंकि वो तो दिव्य दृष्टि वाले हैं ही, तो ये उचित नहीं रहेगा। मतलब मुझे भी, जैसे जनरली कहा जाता है कि सामान्य व्यवहार करो, बहुत अच्छा लगे तो भी सामान्य रहो, बहुत विस्मित करने वाली चीज हो तो भी सामान्य रहो, थोड़ा सा दुख परेशानी हो तो भी सामान्य रहो। तो उन्हें लगा कि मुझे अभी इतना हैरान परेशान अपने आप को नहीं दिखाना है, मुझे सहज रहना है, जैसे मेरे गुरु सहज है। तुषार मैम, आपके आज्ञा हो तो मैं निकलूं अभी? हाँ जी, हाँ जी जी, नो मैम वरीज। भी हम आज यहीं पे विश्राम देंगे, वैसे भी इतना ही कंप्लीट है। थैंक यू सो मच मोनिका मैम। आप प्लीज अपने नेक्स्ट जो भी आपका पर्पस है, जो भी थैंक आपका यू। काम है, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बाय बाय। यस। सो सुनैना, I think we can या, have a silent time for 2 minutes, and then फॉर श्योर, we यस। can resume for the reflection sharing. So 2 minutes of यस। silent time for everyone, and then we'll have the room for sharing, reflecting. Thank जी।
Thank you, everyone. Time for us to have a reflection. Since Dr. Beth has to leave, Dr. Beth, I would request you to have your sharing first because you will be leaving, I feel. uh, Dr. Beth, are you there? Yes, Sorry about that. Everything was turned off. Let no me get my problem. camera. Do you have some time to share what you have stated in the message or in the chat? Would you love to share with us? Yes, so the experience of true love. Let me just get my camera on. Let's see. There we go. Okay, hello. Hi. So the experience of true love, unconditional love between teacher and student, guru and disciple, is one that is fulfilled from my understanding of the expressions of true love. At first, it looks as though the disciple is, of course, fully dependent on the guru in order to make connection with the teachings that allow the student, the disciple, to attain that direct experience of God realization. At the level of the fulfillment of the love between guru and disciple, while at first it looks like the disciple is dependent on the guru, in order for that love to be fulfilled, the guru is dependent on the disciple. And it was lovely how he said, if I am not able to, if you ever see me not attaining that God realization, let me put my head in your lap so that I can remember, the truth of divine love. And that expression of the dependence of the teacher on the student to actually be able to extend the teachings, to take those teachings and to extend them further beyond where perhaps even the teacher could take them. There's like a transmission that happens, and we're actually all dependent on that teaching that allows us to go further and beyond, that we're all actually dependent, all of us, on that great love. So it's just beautiful, beautiful teaching about true love. Thank you. Absolutely, absolutely. Even I was feeling the same that this explanation of love between the disciple and the guru is beyond explanation, I feel. The kind of love that one, like as a student or disciple, one has for guru, I think, has more love for the disciple. And guru is also seeking that love from the disciple, and disciple is unaware of that. Beautiful. Thank you. Thank you, Dr. Beth, for this lovely share. Yes. Who is uh, who is going to have the sharing next? Yeah. Sunana. Beautifully explained by both of you, Dr. Beth and Tushar. Um, I think this is beyond like our imagination and beyond our like perception. कि उनको मतलब ऐसा बता पाना, मतलब गुरु मेंटर जो हैं वो उनको बता रहे हैं कि हाउ मच केपेबल यू आर, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो उनको रियलाइज भी करवा रहे हैं. Sunana, will you या make it in या English to be able to have so that Dr. Beth can have an श्योर understanding of what you are saying? श्योर श्योर. Yeah. I think Dr. Ba yeah, sure. I think I think mentor is trying to uh, make him realize like how important his journey is and how important and how capable he is actually. I mean, mentor is already aware of like who is he, but he's not aware of like who is he. Like Paramahansa Yogananda ji is not aware like who is he. I think he has already attained that level in his previous lifetimes. That is why he might be in a position, or he must be in a position to realize these things about Paramahansa Yogananda ji. So
I think I mean, he explained beautifully, like the dependency he showed, the trust he showed, actually. That's very, very important, I believe. आई थिंक वो बियॉन्ड लेवल है जो वो ट्रस्ट दिखा रहे हैं ना उनके ऊपर, और वो बताना चाह रहे हैं कि हु यू आर एक्चुअली, दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट इज। या And also, Guru knows everything without waiting for disciple to हम्म। say. Guru knows everything in and out of a यस। disciple. He is already aware. He is already conscious of what he is, what he has gone through, who he is, and हम्म। he will be in the times to come. Beautiful. Thank you, हम्म। Sunaina. Yes. Thank you. I think Dr. Yogini also wanted to explain something, and Cheetal is also waiting. Yeah. May Yes, I? Dr. Yogini. Yeah. I wanted to say that this I think paragraph, this reading, today's reading sums up very beautifully a relation between a perfect guru and a perfect disciple. Just like a disciple is in search of a perfect guru is also in search of a perfect disciple to whom he or she can impart that complete knowledge, whatever he or she has of the divine and how and divinity, and impart that knowledge completely to that disciple. It very beautifully sums up the mutual admiration and faith they both had. And the the part I loved the most was, which I think Sunana ji has also said, or Dr. Beth said, that Guru had so much faith in him that if you feel me wandering from the path of God realization, just keep my head in your lap. It is so beautiful. The Guru could see the potential of Yogananda ji. He was, if you call in Hindi, it's Sarvagya, means a person who knows everything because he had already had God realization. So his third eye was open and he could see inside of Yogananda ji, whatever see from outside the other person. But Guru, since he was a very capable and a God realized person, he could see the inside of Yogananda ji, what he was capable of. So this part is very beautiful. मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब ये वाली line आई, that you put my head in your lap. It is so beautiful. Thank you. True, true. Very true. Thank you, Yogini ji. Yes, over to you, Dr. Sheetal. Once again, you're calling me doctor. Hi, I will everyone. make you one day. So be it. Well, good He is evening, always everyone. speaking up. Ah, she feels like calling me doctor every time, After which I'm Sheetal not. ji. No, only Sheetal is fine. Right. Excited to share actually. Why I'm excited? Because this entire piece of the chapter, to me, I want to visualize it at that level where a disciple and a guru, it's their first meeting and they're meeting at the mind, body, soul, and spirit level. And I'll explain how did I, perceive it that way. It started with a numbness in my feet and I got magnetically drawn to him and then I found myself there. At a spirit level, there are electromagnetic waves. उनके आसपास वो ऑरा है, वो कैच करने वाली एनर्जी है जो उन्हें उनके गुरु तक खींचे चले ले जा रही है. उनको वो मैग्नेटिक, ही इज मैग्नेटिकली ड्रॉन टुवर्ड्स हिज गुरु. At the spirit level, they are so connected. Then he says, "Oh my own, you have come to me." My guru uttered the words again in Bengali. Now the guru is speaking, the sound, the sense. You're hearing your guru's sound for the first time. At the body level, your senses, imagine. I mean, I'm just trying to imagine and picturize this. Later, it says that my hand in his, my guru led me to his temporary residence. उन्होंने उनका हाथ थामा. He held his hand, and that's such a divine. I feel it that way. It's such a divine touch when you get to hold your guru's hand.
Again, at the body level, you're connected. And then he's saying, will you give me your unconditional love? The guru is asking. Imagine the guru is asking, क्या आप मुझ पे अपना मतलब पूरा प्यार बरसाओगे कि नहीं? Obviously, you're waiting for that guru. Why not? But then he's so humble enough to ask, will you give me that unconditional love? And he's saying, the guru is explaining that ordinary love could be selfish, but the divine love is without condition. Now that caught my attention. He is saying divine love तो बिना condition के होता है, उसमें कोई condition नहीं होती. And immediately next statement is, give me this promise. Now putting a condition, how beautifully, you know, intellectually, I mean, there's no logic in this relationship at all. It's so divine and pure. एक तरफ वो कह रहे हैं कोई condition नहीं होती pure love में. There's no condition. And the immediate next sentence he said, please promise to put my head on your lap. if अगर मैं कभी भटकूं मैं अपनी राह से कि भगवान को प्राप्त करने से, तो तुम मुझे संभाल लेना, मेरा सर अपनी गोद में रखना, मुझे याद दिलाना दैट रिमाइंड मी दैट आई हैव टू बी वन, इट्स आवर जर्नी टुगेदर फॉर दैट कॉस्मिक बिलवड. And again, he is without the disciple telling anything, without him talking about anything. He knows that he is worried about his, amulet got disappeared, and he's a little uncomfortable in the hermitage. उनको पता है आश्रम में थोड़ा सा वो परेशान है, उनका ताबीज गुम गया है, बिना बताए उनको सब कुछ पता है. Like he can read him. So that kind of mind, body, spirit kind of a connection, and that too in the first meeting, is what I'm trying to contemplate here. Beautiful. I think these were my understandings and takeaways. I'm speechless right now. I would love to I have don't know more if I from you. connected it right or not, but this is how connected. At the mind level, they are connected. At the heart level, they are connected, because he felt the guru's discussion doesn't need words. He's oceanic, in his silence. मतलब अथाह सागर की तरह उनकी शांति है. His silence is oceanic. So at the heart level, they are connected. At the spirit level, they are connected. At the body level, he touched, he could hear him. And obviously, the mind knows what is going in his heart. So complete uh, meeting of two souls, I would say, is what I felt. Thank you. Lovely, lovely. Thank you. Thank you so much, Sheetal. How beautifully you have explained the reading for the day. I wanted to have you speak for more time because I was actually getting more insights. Yes, these are the words, these are the things that came to my mind. But beautiful explanation, the way you were expressing. That added to the story that you have shared, that added to your emotion. I mean, I felt it. you Yeah. felt it, and it was evident, it was visible when you were saying. We could easily Yeah. make it out, like how you're feeling, and you actually you have done a justice with what you wanted to say, I think. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for giving. Beautiful. Yes. मैंने कहा आज की स्टोरी में कुछ ऐसा लगा जैसे कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ग्रुप पहचान जाते हैं. जैसे कि मतलब आप गुरु के पास जाते हो तो गुरु भी पहचान जाते हैं कि आप हमारे शिष्य बनने वाले हो. जी. मतलब इसमें ये नहीं है कि मतलब कि शिष्य ही गुरु ढूंढता है, गुरु भी शिष्य ढूंढता है. इसमें बिल्कुल. मतलब दोनों तरीके से रिलेशन बताए गए हैं. एक तरह से बहुत प्यारा है. सबसे बढ़िया यही था इसमें ट्रू. कि हम और गुरु शिष्य को राह दिखाने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग बात है, पर गुरु को भी शिष्य चाहिए होता है. जैसे भगवान को भी कहते हैं ना, भक्त ढूंढ रहे होते हैं. कहते हैं मंदिर तो बना दिया जाता है, पर जब तक भक्त नहीं जाते, जब तक भगवान को लगता नहीं है कि मैं भगवान हूं. उसी तरीके से गुरु और शिष्य का संबंध होता है कि बिल्कुल. गुरु को भी शिष्य चाहिए होते हैं और शिष्य को तो गुरु चाहिए ही होते हैं. वेरी ट्रू, और भूमिका जी. उसी से रिलेशन अच्छा होता है. थैंक यू जी. आज का पार्टी बहुत अच्छा था और बिल्कुल. मोनिका जी हमारी गुरु गुरु हो गई हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वेरी ट्रू. बहुत ही ब्यूटीफुल था आज का चैप्टर. आज की रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और स्पेशली व्हेन इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय शीतल. लाइक मेरी पर्सनल व्यू ये है
कि जो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल करके उसको समराइज ओ किया, यस, वे किया इंडीड जैसे। शीतल ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेस्मराइजिंग तरीके से और बहुत ही फुल ऑफ स्पिरिट्स, मतलब ऐसे हम्म। बोलते हैं कि मतलब वो फील करके, मतलब हाँ। शीतल एक्चुअली फेल्ट देयर लव, एंड वो जो फीलिंग थी वो बाहर निकल के आ रही थी और वो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो पा रही थी, तो दैट इज रियली वेरी वंडरफुल। आई अच्छा वांट टू हुआ। कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस, शीतल। अच्छा हुआ आज शीतल ने मेरा रीडिंग का इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं तो हम ये मिस कर देते। इट वाज destined to happen, that's why you didn't No, take I the Yeah. could proposal. see, I could see you were struggling with your voice, Tushar. I'm sorry I couldn't No, take it that's up okay, today, but that's next okay, time for sure. that's okay, perfectly all right, क्योंकि उसके रिटर्न में उसकी कॉम्पनसेशन भी नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है यार, जो नहीं हुआ उसका कॉम्पनसेट नहीं हुआ, ये रिवॉर्ड था। Good, Love you. Thank thank you. you. Thank you everyone for your time, presence, contributions, and you have been staying with us. हर बारी हर सेशन ज्यादा जाता है, आज 1 मिनट ही है। We आज are very thankful for this. ये सेशन है थैंक ये यू, अच्छा, थैंक यू जी, बहुत अच्छा हु सेशन जस्ट है। सेड सो, मेरे को, मैं मिस कर गई, किसने अभी कहा? मैंने Sonal ji कहा की आवाज थी. सॉरी। सोनल। Sonal, hi. Thank you so much, Sonal. Thank you for this love. Thank you, Bhumika ji, for this love. And I Again, want to add on to this, Tushar. I थैंक यू, really want to सबको thank लव। everyone who all are present here. I mean, every day, I mean, every time they all are here. I mean, with their precious time. And सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हम ग्रुप में पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि लर्निंग और ज़्यादा होती है, और एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं, और शेयरिंग बहुत अच्छी होती है, परसेप्शन बहुत अच्छे से बिल्ड होता है। आई थिंक आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरीवन टू शेयर देयर व्यूज जब भी हम जो 20 मिनट्स लास्ट के रहते हैं, सो दीज आर वेरी प्रीशियस 20 मिनट्स। तो आई मीन जैसे योगिनी जी हर बार शेयर करते हैं, भूमिका जी, शीतल, मी, तुषार, मोनिका जी, डॉक्टर बैद, I would request everyone to share their opinion and share their takeaways, so that we can also, and try to give us the feedback also, so that if anywhere like there is a scope of improvement, so that we can improve in our reading, in our explanations, and कहीं कोई गलती हो रही है, so please kindly like forgive us for the same. And feedbacks are like, we are really looking forward to have feedbacks if we would like to improve ourselves. Yeah. thank you, Thank you thank so you, much. thank you so much, Sunaina, for adding to this. And also those who are camera shy, जो स्क्रीन पे नहीं आकर बोले तो कैमरा बंद करके बोल सकते हैं। वन, जो जो लगता है कि हम बोल भी नहीं सकते, कि पता नहीं हम ठीक से जस्टिस कर पाएंगे या नहीं, वो चैट में भी लिख दे, एंड वी विल रीड द चैट फॉर देम, but we would glad if everybody is contributing with your insights, क्योंकि हो सकता है आप बोल नहीं रहे, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इंसाइट्स हो, हमसे भी ज्यादा, जो हम मिस Yes, कर रहे हैं। yes. और ये ट्रू है, हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, ये हो सकता है आप जो नहीं बता रहे, वो जो हम बता रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है, कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, कहीं ये ज्यादा यूजफुल हो सकता है फॉर अस। सो वी वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर। एंड ऑल्सो क्योंकि सुनैना ने कहा, तो जैसे सुनैना ने कहा कि हर कोई आता है और हर दिन आता है, तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं, जब सेशन पे सब आ रहे हैं, तो मेरी नजर रहती है, सुनैना की भी मेरी भी, कि कौन कौन आया, कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया। तो शायद मैं पर्सनली किसी को मैसेज रिवर्ट नहीं करती, पर मेरे को ध्यान रहता है, यार ये नहीं आए, आज ये नहीं आए, आज ये क्यों नहीं आए। मैं शायद हेजिटेट कर जाती हूँ कि पूछ लूं, भाई तुम क्यों नहीं हो। लेकिन मेरे को ध्यान रहता है, तो मैं बीच बीच में भी पूरा पूरा पार्टिसिपेंट्स का देखती रहती हूँ कि अच्छा अब कौन आया, अब कौन आया। तो फिर जब मैं जिसके बारे में सोच रही होती, अगर वो आ जाए, तो मेरे को तसल्ली रहती है, हाँ ये आए हैं यार, शी इज देयर, शी इज देयर। मतलब एक वो हो गया कि ये लोग आते हैं, तो ये एक कनेक्शन, चाहे आप, मुझे नहीं पता आप स्क्रीन पे आ रहे हो नहीं आते हो ना, जो नहीं भी आ रहे, लेकिन हमारे एंड से ना वो कनेक्शन है, हम वो देख रहे होते हैं कि वो है वहां पे, दे आर देयर। यस अश्विंदर, यू वांटेड टू शेयर, प्लीज गो अहेड। या आई जस्ट वांटेड टू थैंक एवरीवन। बहुत प्यारी शेयरिंग्स होती हैं, शीतल जी, तुषार जी, सुनैना जी, मोनिका जी, योगिनी जी, सबकी बहुत प्यारी शेयरिंग्स होती है, एंड वी रियली लर्न अ लॉट आप सबकी शेयरिंग्स से। और जस्ट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इनफैक्ट, कि बहुत अच्छा सुनने को मिलता है, थैंक बहुत यू। प्यारी चीजें, कई बार हम उस डेप्थ तक नहीं जा पाते हैं जो हमें मिलती है सीख। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। और बस यही है कि जो प्रेम के धागे बने हुए हैं ना गुरु और शिष्य के,
वो हम सबके ही बने रहे। हम सब एक दूसरे के गुरु और शिष्य ही हैं, एक दूसरे गुरु और से शिष्य सीख भी ही है, रहे बिल्कुल। मैं तभी कह रही हूँ कि हर कोई, जैसे आपने कहा ये कि बात बहुत अच्छी बोली, हम सब एक दूसरे के गुरु और शिष्य हैं, ये बहुत अच्छी बात बोली है। जैसे श्विंदर जी ने कहा ना कि यहाँ के उनको डीप इंसाइट्स मिलता है, वही मैं सोचती हूँ कि जो नहीं बोल रहे हैं उनके पास पता नहीं कितना खजाना पड़ा है, वो शेयर नहीं कर रहे हैं। मेरे को ये लगता है कि आप सबके पास है, लेकिन फॉर एनी रीजन आप शेयर नहीं करते हो, कैमरा शाई हो या आने से, या आपको लगता है कि पता नहीं यार ये मेरा एक्सप्लेनेशन ढंग का है। ये भी होता है कि पता नहीं जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो अच्छा है या नहीं है, ये भी होता है। डोंट जज, अपने आप को कभी जज ही नहीं करो कि मैं पता नहीं, क्योंकि पता नहीं आपके कहने से या आपकी उस थॉट से किसी और का क्या ब्रेक थ्रू हो जाए। यू नेवर नो। सो डोंट एवर ट्राई टू जज योरसेल्फ कि मेरा स्टूपिड लगेगा या मेरा ऐसा है, क्योंकि मैं गो थ्रू हुई हूँ, मुझे ऐसे लगता था। एंड व्हेन आई स्टेट लाइक 4 years बैक, एंड व्हेन आई स्टेटेड शेयरिंग, तो जब मैं शेयरिंग करने लगी तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। मैंने कहा यार अच्छा, इतना अच्छा, अच्छा लगता है, अच्छा मेरा व्यू पॉइंट अच्छा है। एंड स्पेशली शीतल ऑन आरफिन्स प्लेटफॉर्म जो मास्टरमाइंड्स होते हैं, तो वैसे भी इनकरेज कर ही रहे होते हैं। बट देन जब कोई ऐसे बोलता है कि हाँ तुषार ने कहा और ये ब्रेक थ्रू हुआ मेरा, तो ये है इतना अच्छा, ऐसे क्या बोला मैंने, तो वो और लगता है कि यार सच में मतलब ऐसा होता है। डोंट डोंट फील के मेरे पास अच्छा नहीं है। मुझे लगता है वो किसी का भी ब्रेक थ्रू बन सकता है, किसी का भी आहा मोमेंट बन सकता है वो। तो प्लीज प्लीज इस प्लीज। समय ही आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। जी थैंक यू भूमिका जी। भूमिका जी इज इन लव विद एवरीवन एक्चुअली। राइट, एक्चुअली थैंक यू एक्चुअली एक्चुअली क्या है तुषार, जी। नॉलेज के पास है। हाँ मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, नॉलेज के पास है। जब हम रीड करते हैं ना, जब मैं ये कह रही हूँ कि जब एक पैरा भी रीड किया तो किसी ने किसी पॉइंट को एम्फसाइज करना है, या उसका समझने का तरीका ढंग अलग अलग है। हम्म अगर सब लोग शेयरिंग करेंगे ना, तो हमें उनका पर्सपेक्टिव पता चलेगा, और हमारी सबकी जर्नी बेटर होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबके पास देखो जब हम किचन में होते हैं सबके पास सेम इंग्रेडिएंट है, सेम वेजिटेबल है। हर एक की सब्जी का टेस्ट अलग है, हर एक की सब्जी का टेस्ट अलग है, यानी कि इंग्रेडिएंट तो सेम है, किताब एक ही है, लेकिन जो आप उसमें से उठा रहे हो और जो बना रहे हो अपने दिमाग की उधेड़ बुन करके, सब अलग कर रहे हैं। तो सबका इम्पोर्टेंट है, तो सभी शेयर करो प्लीज। इफ यू वांट टू राइट टू मी पर्सनली, इफ यू वांट टू राइट इट इन द व्हाट्सएप प्लीज डू दैट, इफ यू राइट इट वांट टू राइट इट इन द चैट गो हेड, शेयर। हमें भी चाहिए भाई, बहुत कुछ चाहिए, भूखे हैं हम आपके रिफ्लेक्शंस और शेयरिंग के, सो प्लीज डू दैट। ऑल राइट, हम बढ़ाई जा रहे हैं टाइम। आई थिंक थैंक वी यू। शुड वाइंड अप with our concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Shubh Ratri, good night everyone, and thank you once again थैंक यू। for your time, Thank you, contribution, everyone. good Bye-bye. energy. Take care. Thank you. Thank you everyone. Thank you. थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत।